क्या चाहिए? श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 16वां अध्याय शुरू हुआ हमारा आज। बोल गया परमिशन ले मुझसे। तो श्रवण किया हमने कल 15 अध्याय के अंत में सनकादि मुनि ब्रह्मा की भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आज जो हमें आपका दर्शन हो रहा है, ये आपकी कृपा है। क्यों? अनात्म नाम दुरोदयो भगवान प्रतीत। जो व्यक्ति अनात्म होते हैं, आत्मा रहित होते हैं, आत्मा रहित माने भगवान ही आत्मा है। समझा कि नहीं? अनात्मा क्या होता है? आत्मा रहित माने भगवान रहित। आत्मा के प्राण कौन है? भगवान है। शरीर के प्राण आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बता रहे, जो आत्मा है, जीव आत्मा है, उसकी आत्मा क्या है? भगवान। तो जो आत्मा अनात्म लोग हैं, जिनके हृदय भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान को जो नहीं मानते हैं, ऐसे लोग आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु आज हम दर्शन कर रहे हैं। यदि हम भी वैसे ही हैं, हम भी अनात्मा ही हैं। क्यों? हमने आपके अनुचरों को, सेवकों को अभिशाप दे दिया, तो स्वाभाविक सिद्ध हो गया हम भी भक्त नहीं है। भक्त होते आपके परिकर को हम सम्मान करते। तो भी जो हमें दर्शन मिल रहा है, ये आपकी विशेष कृपा और विशेष रूप से आपसे प्रकाशित हुए हैं, हमें कृपा करने के लिए नहीं। क्यों यहां प्रकाशित क्यों हुए हैं आप लोग? आप यहां पर अपने सेवकों पर कृपा करने के लिए प्रकाशित हुए हैं। तो आनुषंगिक रूप में हमें दर्शन मिल रहा है। ये ऐसा अध्याय पूरा हुआ। अथा 16वां अध्याय। श्री भगवान उवाच, श्री ब्रह्मोवाच, इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योग धर्मिणां प्रतिनंद जगादेदा विकुंड निलयो विभु। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी किसे कह रहे हैं? भैया कब कह रहे हैं? ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? प्रसंग क्या था? क्या? हाँ, देवताओं ने प्रश्न किया था, द्वितीय गर्भ में जो कश्यप का बीज पड़ा है, इतना उसके तेज अभी गर्भ में ही है, पर ब्रह्मांड मानो जल रहा है। ये है कौन? दोनों कौन है ये? तो उसी को बताने के लिए ब्रह्मा जी एक इतिहास बता रहे हैं। ये वास्तव में कौन है? उपाख्यान बता रहे हैं, ये भगवान के पार्षद जय विजय है। तो द्वितीय गर्भ में कैसे आए, इसको बताने के लिए इतिहास बता रहे हैं। जो मेरे पुत्र, आपके पूर्वज, जो मेरे पुत्र, 4 पुत्र वैकुंठ गए थे, जो घटना घटी, अब देवताओं को बता रहे हैं। ये प्रसंग याद रखना चाहिए तुमको। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति तद गृणताम तेषां मुनीनाम योग धर्मिणाम। इस प्रकार से जब वे चतुर्सन भगवान की महिमा गान कर रहे थे, उन मुनियों की उन स्तुतियों को सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हो गए। चतुर्सन की स्तुतियों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। प्रतिनंद जगादेदाम, मुनि कैसे हैं? योग धर्मी। मुनि नाम योग धर्मी नाम। योग धर्मी कहने से यहां पर भक्ति योग धर्मी, सामान्य योगी नहीं है वो। जो सामान्य योगी तो वैकुंठ पहुंच ही नहीं पाएगा। जो अष्टांग योगी होते हैं,
हठ योगी, अष्टांग योगी वैकुंठ नहीं जा पाएगा। ये कौन है? भक्ति योगी। तो ऐसे ऐसे योगियों के उनके मुख से अपनी महिमा सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर कहने लगे। अब इस अध्याय में क्या वर्णन होगा? भृत्येषु आत्मीयताम आत्मस्वादरम ज्ञानताम हरि षोडशे बिभ्यताम तेषाम शापमेव अनुमोदित। इस 16वें अध्याय में जो वर्णन किया जाएगा बता रहे हैं। इस 16वें अध्याय में क्या होगा? अपने सेवकों के प्रति भगवान की आत्मीयता और निज प्रति समादर जानिया भीषणकादि मुनिगणेर दत्त अभिशाप हरि अनुमोदन को ले। इसमें क्या होगा? इसमें इस अध्याय में यह वर्णन होगा, शनकादि मुनि समझ जाएंगे जो जय विजय इनके प्रति भगवान की आत्मीयता है और हमारे प्रति आदर भाव है। जय विजय के प्रति क्या क्या है? आत्मीयता। और हमारे प्रति क्या है? आदर भाव। ये जान करके वो चतुष्सन भयभीत हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे शनकादि मुनियों के सामने भगवान कह रहे हैं, आप जो तुमने अभिशाप दिया है मेरा अनुमोदन है। ठीक क्या? तुमने इनको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था। ये वर्णन हुआ। श्री भगवान उवाच एतद्दोष पार्षदो मह्यम जयो विजयो एव च कदर्थि कृत्यमां यद्वो भुआक्रान्तमतिक्रमम् यस्त्वेतयोधितो दण्डो भवद्भिर्ममानुव्रते सेवानुमतो अस्माभिः मुनियो देवहेलनाथ। भगवान कह रहे हैं चतुष्सन से, ये तो दो, ये जो दो सामने खड़े हुए हैं ये मेरे पास मह्यम पार्षदो, ये मेरे पार्षद हैं। नाम है जय और विजय। कदर्थिकृत माम यदवो बहु अक्रांतम अतिक्रमम, इन्होंने वो मैंने इन्होंने आप लोगों आपको जो अनादर किया है, असम्मान किया है, कदर्थ मतलब कुकर्म किया है, अतिक्रम किया है। यस्त्वेतयोधितो दंडो, उसके फलस्वरूप आपने जो इनको दंड प्रदान किया है। भवद भी माम, आप कौन है? आप कौन है? मम अनुव्रतई, आप लोग मेरे अनुवर्ती हैं। हे चतुष्सनो, आप मेरे अनुवर्ती हैं, हैं? और इन्होंने आपका अनादर किया। तो आपने जो इन्हें दंड दिया है, स एव अनुमतो अस्माभि, उस दंड का मैं अनुमोदन करता हूं, मैं अनुमोदन कर रहा हूं। क्यों? देवहेलनाथ है। कारण क्या है कि उन्होंने क्या किया है? आपका जो अपमान किया है, आपका जो अनादर किया है। आप कौन है? देव, आप देव पुरुष हैं, आपका अपमान उन्होंने किया है। तो जो आप दंड दिया मैं उसमें उसके पक्ष में हूं, अनुमोदन करता, आपने ठीक किया। ये कह रहे हैं यहां पर। टीका में कह रहे हैं, भगवान समझ गए चतुष्सन भयभीत हैं, उन्हें लग रहा है कि हमने अपराध कर दिया। तो कह रहे हैं क्या अपराधे आशंका अपना रहा है, अपराध भय करते हो बिना। हे चतुष्सन, हे मुनियो, तुम्हें जो लग रहा है कि हमने अपराध कर दिया, तुम जो भयभीत हो कि तुम सोचो हमने अपराध कर दिया, आपको भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब 11 श्लोकों में इसको वर्णन किया जाएगा। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, निंदनीय काम नहीं किया, भयभीत मत हो। क्यों? जेतु आमगे अवज्ञा करिया, इन्होंने क्या किया? मेरे सेवक थे, इन्होंने मेरी अवज्ञा की,
इन्होंने मेरी अवज्ञा की है। अवज्ञा करके बहु अतिक्रमम, मेरी अवज्ञा करके उन्होंने बहुत प्रकार की अवहेलना की है? क्या किया? आपके प्रति अपराध किया। क्या बता रहे हैं यहां पर? जो इन्होंने आपके प्रति अनादर किया है, वास्तव में इन्होंने अवज्ञा मेरी की है। जो मेरा आदेश है, जो मेरा नियम है, जो मेरे सिद्धांत हैं कि मेरे दरबार में कभी ब्राह्मणों का अनादर नहीं होना चाहिए, ये मेरा आदेश है। तो इन्होंने मेरी अवज्ञा की है। मेरी अवज्ञा करके इन्होंने आपका अनादर किया है। আমার अभिप्रेत आचरण, इन्होंने जो कार्य किया है वो मेरा अभिप्रेत नहीं है, मेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य इन्होंने किया है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए अमर कर दंड, वास्तव में दंड तो इनको, दंड अमर करणीय, दंड तो इनको मेरे को देना चाहिए था, तो आपने दे दिया, क्योंकि अवज्ञा इन्होंने आपकी नहीं की है, असली अवज्ञा मेरी हुई है। जो मेरे जो नियम बनाए हैं, ये नियम को इन्होंने तोड़ा है, अवज्ञा किसकी हुई है? मेरी अवज्ञा करके आपका अनादर किया, तो वास्तव में दंड देने का अधिकार किसका था? मेरा था, तो आपने दे दिया है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये दो जय विजय हैं, मेरे सेवक हैं, ये तो दंड दिया है आपने, मेरे अनुमत है, अनुमोदन करता हूं। क्यों? आप कौन है? माम अनुवर्तय, इन्होंने अपराध कहां किया है? आपके प्रति। आप कौन है? माम अनुवर्तय, अर्थात आमके उद्देश्य कोरिया व्रत सकल। अनुव्रत मन क्या होता है? नियम। आप कैसे हैं? आपके सारे व्रत, सारा उद्देश्य केवल मेरे लिए है। आप मेरे को छोड़कर जानते हैं, मेरे लिए आपके सब नियम है, व्रत है, साधन है। ऐसे आपके प्रति उन्होंने अपराध किया है, तो आपने दंड दिया है। ठीक किया आपने, क्योंकि देव हेलनाथ, इसका अर्थ बता रहे हैं। देव के दो अर्थ हैं। एक कहना चाहते हैं जिस आप देवता हैं, आपकी अवज्ञा की, या देव कहने से देव मैं देव हूं, मैं देव हूं, मेरे प्रति अवज्ञा बसाता इन्होंने मद विषयक ये अपराध। देव मतलब स्वामी, मैं इनका स्वामी हूं, इन्होंने अपराध किया है। तो वास्तव में ये अपराध आपके विषय में नहीं हुआ, ये विषय अपराध किसके प्रति हुआ है? मेरे प्रति हुआ है। अर्थात जय विजय আমার प्रति अपराध करियाছেন। जय विजय ने अपराध किया है, वो मेरे प्रति किया है। किया तो तुम्हारा, आपके किया तो तुम्हारे प्रति, वास्तव अपराध मेरे प्रति अपराध किया इन्होंने। तो दंड कौन देगा? दंड कौन देता है? जिसके पर अपराध किया जाए, तो दंड देने का कर्तव्य किसका था? मेरा था। मैं तो दे नहीं पाया, आप दे दिए। तद्व प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्हितात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभि असत्कृतः। क्या बता रहे हैं? देवं परम ही में, ब्रह्म, ब्राह्मण मेरे देवता हैं। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण गण मेरे परम देवता हैं, मेरे पूज्य हैं। क्या बता रहे हैं? इसीलिए मैं वह प्रसाद यामी, इसलिए मैं आपको मैं क्या कर रहा हूं? आपको प्रश्न करने की चेष्टा कर रहा हूं मैं। यदि हमारा अपराध ऐसे व्यक्ति प्रति हो जाता है, जैसे कोई मालिक है, उधर सेवक यदि अपराध कर देता है, अनादर कर देता है सामान्य व्यक्ति का, तो मालिक को फर्क नहीं पड़ता। उस सेवक ने ऐसे व्यक्ति पर अनादर कर दिया जो मालिक का बहुत प्रिय था, तो फिर क्या बोलता हो? क्षमा करना, मैं इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कब बोलेगा ये? जब मालिक सेवक के अपराध के लिए क्षमा मांग रहा किसी व्यक्ति से, वो व्यक्ति कौन होगा? ये कहते हैं, क्या बता रहे हैं? मैं ब्रह्म देवं परम ही,
देवता मुझे ब्राह्मणगण मुझे मेरे परम देवता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं। प्रसादयामी, आपको प्रसन्न करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं, आपको मैं अनुनय विनय कर रहा हूं। यद्यपि इस विषय में वस्तु मेरा कोई अपराध नहीं हुआ, भगवान कह रहे इस विषय में मेरा कोई अपराध नहीं हुआ है। अपराध इन्होंने क्या है, उन्होंने अपराध किया ही नहीं है, तथापि अपराध तो मैंने नहीं किया, तो आप क्षमा क्यों मांग रहे? तो बता रहे आपनारा जखुन हमारे अनुचर कर्तृत्व होइयाছেন, क्योंकि आपका अनादर किया किसने? मेरे सेवकों ने किया है। तो क्या माना जाएगा? आत्मकितम मन्ययत शतकुंभी असत्किता, मेरे अनुचरों ने आपका अपमान किया है तो मैं इसको अपना ही अपमान मानता हूं। मतलब मैं अपराध मैंने किया। अपराध किसने किया? मेरे सेवकों ने, और सेवक कौन है? मेरे अत्यंत प्रिय। तो इसलिए उनके अपराध को मैं अपना अपराध मानता हूं। मैं मान रहा हूं मैं अपराध मैंने किया, मेरा अपराध हो गया है। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, कहां चला गया? हाँ, टीका में कह रहे हैं আপনাদের प्रति हमारे अपराध हुई। हे मुनियों, वास्तव में अपराध मेरा हो गया आपके प्रति। तद्वह कह रहे अर्थात जेतु आप, क्योंकि आप मेरे परम पूज्य देवता हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूं। प्रसन्नता आपको मैं चेष्टा कर रहा हूं। मनो उन्होंने पूछा, देखिए आपका अपराध कैसे हो गया? चतुर्थ ने पूछा, आपका अपराध कैसे हो गया? आपने तो हमारा अनादर किया ही नहीं है, कैसे अपराध हो गया? तब बोलता तद ही, अर्थात मेरे दो सेवकों ने आपका अनादर किया है, तो वास्तव में अपराध किसका हुआ? मेरा। क्योंकि मालिक का सेवक के द्वारा किया गया कुकर्म मालिक का ही कुकर्म माना जाता है। गुरु द्वारा किया, शिष्य द्वारा किया गया कोई क्या गर्हित कर्म गुरु का माना जाता है। प्रजा के द्वारा किया गया कुकर्म राजा के द्वारा माना जाता है। पुत्र द्वारा किया गया कर्म बात आ जाते पिता के ऊपर, नियम होता है। तो सेवक मेरे हैं, अपराध उन्होंने किया, तो अपराध किसका हुआ? मेरा हूं, अर्थात मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं। क्योंकि यदि जय विजय मेरे सेवक नहीं होते, यदि मेरे सेवक नहीं होते, यदि सेवक होते भी तो मुझे प्रिय नहीं होते, तो वो अपराध मेरा नहीं होता। दो बातें कह रहे हैं, जय विजय मेरे सेवक नहीं होते हैं तो मेरा अपराध नहीं होता। यदि सेवक होते परंतु मेरे प्रिय नहीं होते तो भी अपराध नहीं होता। मालिक अपने उसी सेवक के अपराध को अपना अपराध मानता जो अत्यंत प्रिय हो। मालिक अपने उसी सेवक के अपराध को अपना अपराध मानता है जो सेवक उसको अत्यंत प्रिय हो। जो सेवक प्रिय नहीं हो उसे अपना अपराध नहीं मानता, स्वाभाविक है। तो दो बातें बताई उन्होंने, ये जय विजय मेरे सेवक नहीं होते, या सेवक होते भी तो मेरे प्रिय नहीं होते, तो इनके अपराध को मैं अपना अपराध नहीं मानता, है ना। सपोज गुरुजी का कोई सेवक ने किसी का अपमान कर दिया, अब ये देख रहा है जिसने अपमान किया गुरुजी का प्रिय नहीं है वो, है ना। तो क्या और गुरुजी ने तो दंड नहीं दिया उसको, क्या गुरुजी विरुद्ध कुछ बोलेगा? वो बोलेगा नहीं, बोलेगा। गुरुजी का बहुत प्रिय है, उनकी सेवा करता है, बहुत प्रिय सेवक है। यदि उसका अनादर कर देता तो क्या बोलेगा? गुरुजी ने कुछ कहा नहीं उसको, गुरुजी ने कहा नहीं उसको। यदि गुरुजी प्रिय सेवक नहीं है तो गुरुजी के ऊपर वो आक्षेप नहीं लगाएगा। यदि गुरुजी प्रिय हो तब बोलेगा गुरुजी ने उसको कहा नहीं उसको। मतलब सेवक यदि प्रिय हो, निकट का हो, प्रिय हो, उसका अपराध
माना जाएगा मालिक का। यदि सेवक बहुत प्रिय नहीं हो, दूर का हो, तो उसका अपराध कभी स्वामी का अपराध नहीं माना जाएगा। इस जगत में हम प्राय बोलते हैं इस चीज को, जगत में प्राय इसको प्रैक्टिकल हम देखते हैं, इस चीज को देखते हैं ना। है कोई इंचार्ज है और कोई व्यक्ति इंचार्ज को बहुत प्रिय, बहुत निकट में रहता है, और वो यदि और किसी मठ से कोई सन्यासी आए, बड़े सन्यासी आए, तो उस ब्रह्मचारी ने, जो इंचार्ज का बहुत निकट का आदमी है, उसने उसका अनादर कर दिया, और यदि वो इंचार्ज उस ब्रह्मचारी को नहीं डांटे तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? उसको अपना अपमान लगेगा। देखो इन्होंने मतलब कि अपने निकट उसको कुछ कहा ही नहीं है, उसको बुरा लगेगा। परंतु यदि एक ऐसा ब्रह्मचारी जो इंचार्ज के निकट में नहीं है, दूर रहता है, सामान्य, यदि वो उसका अनादर करते उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा उसको, परंतु उसका मन खराब, जो इंचार्ज के प्रति मन खराब नहीं होगा। यदि उसका इंचार्ज का निकट का व्यक्ति कोई हो, यदि उसका अनादर करता है उस आचार्य का, सन्यासी का, उसका मन खराब हो जाएगा। ये मतलब ये इंचार्ज कैसा है, होता है ना ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं, जय विजय यदि मेरे सेवक नहीं होते तो समस्या ही नहीं थी। ये सेवक हैं भी तो यदि मैं प्रिय नहीं होते तो मैं आपको इस प्रकार से मैं मनाने की चेष्टा नहीं करता, मेरा अपराध नहीं होता। परंतु दोनों, ये मेरे सेवक भी हैं और प्रिय भी हैं। अतः इनके अपराध को मैं अपना अपराध मानता हूं। यन्नामान्य गृह्णाति लोको भृत्ते कृतागसी स्वसाधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति इवामय। यह नामान्य गृह्णाति लोको भृत्ते कृतागसी सो साधु असाधु तत्कीर्तिम हन्ति त्वच इव आमय। भगवान हमें तर्क दे रहे हैं। देखिए, भृत्ते कृतागसी, यदि सेवक कोई अपराध कर देता है तो क्या होता है? जगत में क्या होता है? नामानि गृह्णाति लोग को भृत्ते, यदि कोई सेवक को अपराध कर देता है तो संतोष जगत में क्या प्रसिद्ध हो जाता है? अर्थात स्वामी का नाम ही लिया जाता है। अपराध करता है सेवक, नाम किसका आता है? उसके शिष्य ने ऐसा कर दिया है ना। हम अपमान कर देंगे, क्या बोलेंगे? फलाने, उसको नाम किसे लेंगे? उस महाराज का। उनके सेवक, उनके शिष्य ने मेरा अपमान कर दिया, उसका नाम नहीं आएगा। नाम क्या आएगा? है फलाने महाराज, वो फलाने महाराज के शिष्य ने मेरा अपमान कर दिया, नाम किसका आया? उसका नाम आ गया। जो प्रभु नाम का आ गया, फलाने के सेवक ने, फलाने के शिष्य ने उसका अपराध कर दिया, फलाने के शिष्य ने मेरा अपमान मुहा गया था, फलाने के शिष्य ने मेरा अपमान कर दिया। बोलते ना हम लोग, मुहा गया था और फलाने महाराज के शिष्य ने मेरा अपमान कर दिया है, या फलाने के शिष्य ने मेरा सम्मान किया। दोनों बात बोलते हैं। तो सम्मान करेंगे, सम्मान कोई करता है तो वो सम्मान भी किसका माना जाएगा? मालिक का। यदि अपराध हो, किसका माना जाएगा? मालिक का। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, भृत्ते कृत आग, सेवक के द्वारा किया गया जो अपराध है इस जगत में, जो मालिक है उसके नाम पर ही आ जाता है कि फलाने के सेवक ने ये गड़बड़ किया। सेवक मेरे हैं। सो असाधु बात कीर्तिम हंति त्वचिमाम। अब यद्यपि जो मालिक है उसने सीधे उसने अपराध नहीं किया, उस अपराध से मालिक का कोई सीधा संबंध नहीं है क्या? नहीं है। फिर मालिक के सेवक ने अपराध किया, मालिक को पता ही नहीं है, तथापि उदाहरण दे रहे हैं। असाधुवाद, तथापि उसका नाम बदनाम, असाधुवाद मतलब उसका नाम
बदनाम हो जाता है। नाम बदनाम किसका हुआ? नाम शिव का बदनाम नहीं हुआ, नाम बदनाम हुआ मालिक का। फलाने के शिष्य ने ऐसे काम किया तो नाम बदनाम किसका हुआ? उस शिव गुरु का। हंति त्वच इव आमय। अब बना तो शिवक ने अपराध किया तो मालिक पे अपराध कैसे चला गया? तो उदाहरण दे, त्वच इव आमय। जैसे किसी को यदि कुष्ठ है ना, कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है? वो कुष्ठ रोग क्या करता है? त्वक इंद्रिय हानि करे। ये कुष्ठ रोग हो जाता है, जो त्वक इंद्रिय, जो हमारी त्वचा है उसको हानि पहुंचाता है पूरे शरीर को। कुष्ठ रोग हुआ उसको एक जगह पे, वो क्या करे? पूरे शरीर को ही, उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ हाथ में हुआ है तो भी हम क्या बोलते हैं? ये कोड़ी है, भगाओ उसको, कहते हैं ना। शरीर में एक जगह कहीं, बस कहीं भी हम यहां पर गाल पे दाग हो जाए, हम उससे फिर डरते हैं, निकालो इसको, एक दाग है ना, कोई कोड़ी बोलते हैं उसको, भगा देते हैं उसको। कोड़ पूरे शरीर में कोड़ नहीं होता, एक अंग में हुआ उसका, उतना होने मात्र से हम उसको क्या करते हैं? उसका नाम, उस शरीर को ही क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, सेवक ने थोड़ा सा भी अपराध कर दिया। सेवक किसका है? वो मालिक का। तो नाम किसका बदनाम हुआ? मालिक का। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया? कोड़ हाथ पे हुआ है, कोड़ हाथ पे हुआ है, पूरा कोड़ी अछूत क्या बनाता है? अछूत, और छूते नहीं उसको, यानी कि हाथ को नहीं छुएंगे, और अंग को छू लेंगे, नहीं छुएंगे उसको। एक उसी प्रकार से सेवक, अपराध सेवक ने किया, मालिक ने नहीं किया, परंतु सेवक किसका है? वो मालिक का है। इसलिए अब सेवक द्वारा किया गया अपराध कहां पहुंच जाता है? मालिक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं, यदि चतुर्थ ने कहा, देखिए आप भगवान हैं तो आपका अपराध कैसे हो सकता है? भगवान आप हैं, भगवान से अपराध बन ही नहीं सकता। यदि भगवान अपराध भी कर दे तो उन्हें दंड कौन देगा? कोई है दंड देने वाले भगवान को? तो आप डरने की जरूरत पड़ी हुई है। तो आप हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मना रहे हैं, क्या जरूरत मनाने की आपको? पहली बात तो भगवान अपराध कर नहीं सकते हैं, अपराध हो भी गया तो डरने की बात ही नहीं आपको, थोड़ी वो आपको कोई दंड दे देगा है? तो बता रहे हैं दंड तो नहीं देगा, परंतु क्या बता रहे हैं? दंड तो नहीं देगा, परंतु मेरी बदनामी जरूर हो जाएगी। समझे क्या नहीं? दंड देना और बदनामी, अधिक खतरनाक कौन सा है? बदनामी। समझे क्या नहीं? किसी ने कोई गड़बड़ किया, मैं तो चार चांटे लगा दिए उस गाल में उसके, हैं? दूसरा है, मैंने चांटे नहीं लगाए और सबसे बोलता फिर रहा हूं, जान दो बदमाश, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। बताओ, एक को मैंने चांटे लगा दिए, 4 छोड़ दे, चल आइंदा ऐसा नहीं करना। एक को मैंने चांटे नहीं लगाए, मारा नहीं उसको, कुछ कहा भी नहीं उसको, सबसे कहता फिर रहा हूं, उसने ये कांड कर दिया, उसने ये कांड कर दिया, उसने ये कांड कर दिया, उसने ये कांड कर दिया। बताओ, अधिक बुरा जो लगे कि किसे लगेगा? उसको यानी 4 चांडे खा लिए, वो गाल सहला करके सोचे बच गया मैं, तो कोई मेरा नाम बदनाम तो नहीं हुआ। और जो चांटे नहीं खाए और सब जान गए, उसके कुकर्म को जान गए, तो अब क्या होगा? उसको ज्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर, ठीक आपने ठीक है, मेरा अपराध नहीं हुआ और ना मुझे कोई दंड दे पाएगा, तो बदनामी तो हो जाएगी। और बदनामी सब उसे बड़ा तो दंड ही नहीं है। मालिक सोचे मालिक में कौन क्या कर लेगा, ठीक बात, तो कर तो नहीं पाए कोई, पर तो बदनामी तो हो जाएगी। और बदनामी क्या होती है? दंड से अधिक खतरनाक होती है। तो कह रहे हैं मैं दंड को दे नहीं पाया, परंतु दुष्कृति, मेरे नाम पर क्या? दुष्कृति, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा है?
इसलिए कह रहे यह नामानी जे स्वामीर नाम भृत्य अपराध करिले ग्रहण करा होय, क्योंकि सेवक कोई अपराध कर देता है तो नाम किसका आता है? फलाने के सेवक ने अपराध किया, ये कुकर्म कर दिया, अर्थात अमुकेर भृत्य कुकर्म कर छे बोलते ना, फलाने के बेटे ने काम कर दिया, उसका नाम नहीं लेते। कोई मानो उसका नाम है राकेश, उन्होंने कोई कांड कर दिया, क्या बोलते हैं? राकेश का नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं गांव में? अरे पहले फलाने के बेटे ने काम कर दिया है, फलाने के बेटा ऐसा आतंकवादी बन गया, फलाने, उसका नाम नहीं लेते हैं, नाम बाप का लेते, फलाने के बेटे ने ये काम किया। तो भगवान कह रहे हैं तो बदनामी किसकी मेरी हुई? लोग क्या बोलेंगे? भगवान के सेवकों ने अपराध किया, बदनामी किसकी हुई? मेरी बदनामी हो जाएगी। इस तरह जो स्वामी की जो कीर्ति होती है और कीर्ति नष्ट हो गई। उदाहरण जैसे कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या करता है? त्वक इंद्रिय हानि करे बटे। कुष्ठ रोग केवल त्वचा को हानि पहुंचाता, त्वचा को, तो त्वचा है, त्वचा है ना मेरा, त्वचा इसको हानि पहुंचा देता है? परंतु लोग क्या बोलते हैं? ये कोड़ी हो गया, तो उसने कुष्ठ रोग ने हमारे क्या हाथ को ही नष्ट पहुंचाया ना, हाथ में घाव हो गया बस। परंतु लोग क्या बोलते हैं? कोड़ी हो गया, एक घाव के कारण कोड़ी बोलते हैं, उसको स्पर्श नहीं करते, है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, वृत्ति सेवक द्वारा किया गया अपराध प्रभु की निंदा का कारण बन जाता है। सेवक को अपराध करता है तो जो प्रभु मालिक है, शिव प्रभु है, उनकी निंदा अवश्य भावी हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं मुझे इसलिए चिंता लगी हुई है। यश्यामृतामल यश श्रवणावगाह सद्य पुनात जगत आश्चोपचाव पचाद विकुंठ सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वृत्तिम। भवन की किन बड़ी बात कर दी। यस्या अमृत अमल यश श्रवण गाह सद्य पुनादि जगत आश्चपचाद विकुंठ सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वृत्तिम। मैं कैसा हूं? बोले मैं कैसा हूं? मेरा यश कैसा है? अमृत अमल यश। मेरा यश कैसा है? अमल, अमृत के समान। जो मेरा यश, मेरी गुणगाथा कैसी है? अमल है, निर्मल है, अमृत के समान है ना। जो व्यक्ति इसको सुन लेता है, मेरे गुणगान सुन लेता है, सद्य तुरंत पुनाति पवित्र हो जाता। कौन? जगत आश्चपचाद विकुंठा। कौन? चंडाल तक। चंडाल तक कहने से तो मतलब चंडाल तक, मतलब चंडाल से नीचे हो गया तो ब्राह्मण की बात है। चंडाल तक भी पवित्र हो जाता है जो मेरा गुणगान श्रवण करके, चंडाल तक जगत में पवित्र हो जाता है? सोहम भवद्भ्य, मैं ऐसा वैकुंठ हूं, मैं ही वो वैकुंठ हूं। क्या बता रहे हैं? मेरी महिमा श्रवण करके चंडाल पर्यंत पवित्र हो जाते हैं, मैं ऐसा वैकुंठ हूं। अर्थात आमाते माइक धर्म नहीं है, मुझमें कोई माइक धर्म नहीं है, मेरे को जड़ीय गुण नहीं है। मैं पापी को पवित्र कर देता हूं, मैं, मेरी महिमा कर देती है। अब जो मेरी महिमा है, इसी कारण कौन है? भवद्भ्य उपलब्धम सुतीर्थ कीर्ति। जो मेरी महिमा जगत में है, जो महिमा पापियों को पवित्र कर देती है, उसके मूल कारण आप हैं। आप ना रही अमर कीर्ति विस्तार, जो मेरी जगत में कीर्ति फैल रही है, यश फैल रहा है, जिस सुनकर के पापी पवित्र हो जाते हैं, कारण कौन है उसको? आप मेरी कीर्ति के कारण है। आप ही मेरी कीर्ति फैलाते हैं, यश फैलाते हैं, श्रवण करके पापी पवित्र हो जाते हैं। मूल कारण कौन हुआ? आप मूल कारण हुए।
तो अब जो व्यक्ति आपके प्रतिकूल आचरण करेगा, क्या वह माने आप लोगों का प्रतिकूल वृत्ति, प्रतिकूल आचरण करेगा, स्वबाहुमपि, यदि मेरी बाहु, मेरी भुजा भी क्यों नहीं हो, छिंद्याम, मैं उसको छेदन कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरी कीर्ति, जगत में कीर्ति है, आप के कारण है ना। परसों वैष्णव अपराध क्या है, क्या अर्थ है उसका? हाँ, शताम निंदा परम अपराधम, साधु की निंदा परम अपराध क्यों है? क्योंकि जत ख्याति जातु, क्योंकि नाम प्रभु जिनके द्वारा जगत में प्रसारित होते हैं, जो नाम प्रभु जगत में जिनके द्वारा प्रचारित होते हैं, ऐसे साधु के प्रति वो निंदा करेगा, कथम सहते, तो प्रभु के सहन कैसे करेंगे? वही बात यहां कह रहे हैं। जो मेरी कीर्ति जगत में है, तो जगत में से इसका प्रसार कौन करता है? आप करते हैं। उसको सुनकर के पापी भी पवित्र हो जाते हैं। कारण कौन है? महिमा मेरी नहीं है। महिमा दवाई की नहीं होती, महिमा होती डॉक्टर की। दवाई क्या महिमा है? वही दवाई कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति खाए तो क्या होगा? मर भी जाएगा। यदि भी दवाई बुखार की है, दवाई बुखार की अच्छी दवाई, अच्छी बुरी नहीं, अच्छी है, और जुखाम है और वो तो दिन में तीन बार दवाई खा रहा है बुखार की, तो क्या होगा उसको? बुखार नहीं, जुखाम क्यों? जुखाम है उसको, और दिन में 3 बार दवाई खा रहा है बुखार की, दवाई क्या करेगी उसको? कहां पहुंचा देगी? मोक्ष द्वार। तो महिमा दवाई की नहीं है, महिमा डॉक्टर की है, जो दवाई दिख रहा है। वही कह रहे महिमा मेरी नहीं है, महिमा किसी तुम्हारी महिमा है। ये तुम ही नहीं हो तो मेरी यश को जगत में प्रसारित, उसका प्रचार कौन करेगा? जब प्रचार नहीं करेगा तो फिर तो व्यक्ति पवित्र कैसे होंगे? जो जगह पापी भी पवित्र हो पा रहे हैं आज, कारण तुम हो। मेरी महिमा तुमसे फैल रही है, और तुम्हारे प्रति कोई द्रोह आचरण करेगा तो छिंद्याम स्वबाहुमपि, अपनी भुजा को भी मैं काट दूंगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं अंदर में 5 मिनट। मानो जय विजय ने कहा, चतुर्सेन ने कहा, भगवान ने कहा, मेरे प्रति अपराध कौन कह रहा है? चतुर्सेन ने कहा, हमारे प्रति जो अपराध हुआ है, आपकी दुष्कीर्ति हुई है, আমাদের প্রশংসা সম্পাদের আপনার কীর্তি, তাহলে আপনার সৃষ্ট আমাদের न्याय जीव समूह परमेश्वर अपना की महिमा की थाक लो। बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका अपराध हमारे प्रति हो गया, तो मान लिया, यदि आपका अपराध हमारे प्रति यदि हो गया हो और आप हमें प्रसन्न करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है तो क्या आप भी हमारे समान ही सामान्य जीव विशेष बन गए? जब हम जीव, अपराध कैसे होता है? जीवों का होता है। अपराध करता है, फिर वो मनाता है, क्षमा कौन मांगता है? जीव। ना भगवान अपराध करते हैं ना क्षमा मांगते हैं। अपराध कौन करता है? जीव। क्षमा कौन मांगेगा? जीव। अपराध कौन करेगा? जीव। तो क्षमा कौन मांगेगा? जो अपराध करता है। अपराध कौन करेगा? जीव करेगा। तो फिर आपकी महिमा हमें से अधिक कहां से हो गई? फिर तो आप भी क्या हमारे जैसे हैं क्या? अपराध तो हम करते हैं, जीव करता है, और क्षमा वो ये मांगता है। तो इसमें तो आपकी महिमा कहां से रही? अपना है इतने अधिक माननीय हो हम, तो इसलिए ये लग रहा है कि आपसे अधिक हम सम्मानी बनो, हम क्या हो गए? पूज्य हो गए। आप हमें क्षमा मांग रहे हैं, कह रहे हमसे अपराध हो गया, तो ऐसा लगा आपसे श्रेष्ठ तो हम हो गए। क्या ऐसा है क्या? भगवान कह रहे हैं एक विषय की संदेह में, संदेह क्या है?
तो तुमने निश्चित रूप तो आप हमसे श्रेष्ठ, मेरे पूज्य हैं। देखो भगवान कह रहे हैं हम बड़ा बनना चाहते हैं, तू छोटा मैं बड़ा। हम क्या बता रहे हैं, इसमें संदेह क्या है? यही बात यही है कि आप लोग मुझसे श्रेष्ठ हैं। देखो कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं तो जो उनके हम भक्त हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? सेवक के गुण सेवक मानने चाहिए ना। भगवान में यदि गुण है तो हम उनके अनुचर है ना, हमें क्या होना चाहिए? हम अपराधी हैं, परंतु अपने अपराध को मानेंगे नहीं मानेंगे। घुमा फिरा के अपने आप को हम ठीक सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। नहीं मैं ठीक किया था, नहीं ना, और तो बात तो ठीक है, परंतु मैंने इसलिए किया था। वो घुमा फिरा करके अपने आप को हम ठीक बताने की चेष्टा करते हैं, है कि नहीं? भगवान यहां पर क्या चेष्टा कर रहे हैं? अपने आप को क्या चेष्टा कर? घुमा फिरा करके चतुर्सन को श्रेष्ठ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। आप जो श्रेष्ठ हैं, इसलिए यश, क्योंकि ये अमर अमृत, जो यश अमृत समान है, जो व्यक्ति एकांत भाव से श्रवण करता है, आचांडाल मतलब चंडाल तक कहने से ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आगे चंडाल, सब पवित्र हो जाते हैं। तो ठीक है, क्यों मैं विकुंठ हूं? अब बता रहे हैं यहां पर जो मेरी शोभा है, शोभा किससे है? जो मेरी शोभा है, ये शोभा मुझसे आपसे प्राप्त हुई है। जो मेरी शोभा है, जो मेरी महिमा है, ये महिमा कहां से प्राप्त हुई है? मेरे को आप लोगों से प्राप्त हुई है। तो मतलब क्या हुआ? तो श्रेष्ठ कौन हुआ? मैं कि आप? भाई मेरी महिमा आपसे है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? दवाई श्रेष्ठ, डॉक्टर श्रेष्ठ है? सुमानंद, डॉक्टर श्रेष्ठ की दवाई श्रेष्ठ है? तो फिर डॉक्टर चाटते रहो। क्योंकि दवाई की महिमा कौन बढ़ा रहा है? डॉक्टर ने गलती से दवाई गलत लिख दी तो बाद मर गया, वो सरकार वो दवाई को बैन कर देगी। होता ना, दवाई से कोई रिएक्शन हुआ कहीं पे, गवर्नमेंट क्या करेगी? दवाई को बैन। गलती किसकी थी यहां पे? डॉक्टर की। 4 लोग मर गए, और डॉक्टर साहब बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, जो सब डॉक्टर सर्वमान्य था। वो गलती से 2-4 लोग मर गए उससे। पहले जो डाउट किस पे आएगा? दवाई पे, दवाई गड़बड़ से आ गया ना। और मरीज ठीक हो जाता है तो महिमा किसी बढ़ती है? दवाई की। क्या दवाई? ये दवाई अच्छी दवाई बोलते हैं ना। तो दवाई की महिमा और अमहिमा का आधार कौन है? डॉक्टर। तो मेरी महिमा तो है ही है, परंतु इसके मूल कौन है? आप लोग हैं। इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हैं। जो व्यक्ति आपका प्रतिकूल आचरण करेगा, यदि मेरी अपनी बाहु भी करे, बता रहे जय विजय तो दूर की बात है। जय विजय कौन है? ममता के विषय हैं मेरे। क्या? जय विजय मेरे, ममता। यहां तक बता अहंता, ममता, अहंता। ममता किसे कहते हैं? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, नौकर, ये ममता के। अहंता मतलब मैं स्वयं मैं, जो मेरा हाथ जो है ना, ये हाथ क्या मैं हूं कि नहीं? हाथ मैं हूं, लड़का मैं नहीं हूं। लड़का अपमान करता है तो क्या हुआ? ममता का ममता। अहंता मतलब मेरा हाथ भी आपकी कोई निंदा कर देता है, विरुद्ध आचरण करेगा तो छिंद्याम, जो अहंता का प्रतीक जो मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को भी काट दूंगा। हाथ अहंता की ममता है? अहंता है, ममता नहीं है, क्योंकि हाथ में ही हूं ना। अहंता का प्रतीक जो मेरा हाथ भी अपनी निंदा कर देता है, हाथ को मैं काट दूंगा। कितनी बड़ी बात कही है। तो इससे क्या संदेश गया? साधु सावधान, बचो। किससे बचो?
वैष्णव अपराध से बचो, नहीं तो खैर नहीं। कल पढ़ेंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च। चलो आज क्या है?